जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी एन सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 का गणित प्रश्नावली 7.2 है जिसका नाम है समाकलन। ठीक है तो दोस्तों समाकलन में 1 से 7.2 में जो प्रश्नावली है इसमें 1 से 37 तक के क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से हमने 10 क्वेश्चन 1 से 10 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग 11 से लेकर के 19 तक के क्वेश्चन को इसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन 11 में बोलता है x बटे √x+4, जिनमें x क्या है 0 से बड़ा है। दोस्तों हमें इसका समाकलन ज्ञात करना है। ये जो दे रहा है ये फलन कहलाएगा। इस फलन का हमें क्या ज्ञात करना है, समाकलन ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का हल। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का हल जब करेंगे तो समाकलन हमें ज्ञात करना है। तो x बटे क्या लिखेंगे, रूट में x+4 और क्या लिखेंगे dx। ठीक है ना दोस्तों, ये x हम लिख करके रूट में क्या लिखेंगे x+4 और क्या यहाँ जब समाकलन लगेगा तो हमें dx लिखना पड़ेगा। x क्या है 0 से बड़ा है, इस कंडीशन को यहाँ कोई लिखना आपको ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जो नीचे आपको दिया है रूट के अंदर x+4, इसको आपको मान लेना है t। आप यहाँ मान लीजिए, माना x+4 दिया है ना, कहानी के अंदर क्या दिया x+4, इसके बराबर हम क्या मानेंगे t रखने पर। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, इस 4 को बराबर को उधर ले जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा t-4, +4 जब उधर जाएगा तो t-4। अब x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए, d/dx x हो जाएगा, यहाँ d/dx और कोष्ठ में क्या हो जाएगा t-4। ठीक है ना दोस्तों, t-4 हमने यहाँ लिख लिया। दोस्तों d/dx x का मान 1 होता है, d/dx t का अवकलन क्या हो जाएगा बताइए, dt/dx हो जाएगा, है ना। d का t से गुणा होगा dt हो जाएगा, माइनस d/dx 4 का वैल्यू क्या होगा 0, क्योंकि 4 एक अचर संख्या है, इसमें इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 0 हो जाएगी। अब दोस्तों 0 खत्म हो गया तो यहाँ क्या बचा, dt/dx बचा। dx का 1 में गुणा कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा dx, अब बराबर में क्या बचेगा dt। तो दोस्तों जो dx लिखा हुआ है इस dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं dt को, और जो x लिखा हुआ है इस x की जगह हम क्या लिख सकते हैं t-4 को, और जो x+4 लिखा हुआ है इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं t को। तो चलिए अपने क्वेश्चन में हम चलते हैं। क्वेश्चन में प्रवेश करिए, समाकलन का चिन्ह लगाइए। x आपको दिखाई दे रहा है तो इस x की जगह बोलिए हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इस x की जगह हम लिख सकते हैं t-4। क्या लिख सकते हैं t-4 बटे कांडी लगाया हुआ है, आप भी कांडी लगा दीजिए, और इसके अंदर x+4 लिखा हुआ है तो x+4 को हमने क्या मान लिया है t। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पे t लिखा जाएगा। और आगे देखिए dx दिया है तो dx के बराबर यहाँ आप क्या निकाले हैं dt, तो आपका यहाँ हो जाएगा dt। जब ये t का टर्न चलेगा तो यहाँ dt होना चाहिए, जब ये x का टर्न चलेगा तो dx होना चाहिए, जब y का टर्न चलेगा तो dy होना चाहिए, जब थीटा का टर्न चलेगा तो d थीटा होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों हमें इसी का समाकलन करना है, तो चलिए आगे इसको हम बढ़ाते हैं। समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, t- क्या लिखा है बताइए 4 लिखा है, अब बटे में क्या लिखा है कांडी में t। अगर हम कांडी को हटा दें तो t के पावर बताइए क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा dt। आगे हम बढ़ते हैं, इस t के बटे भी ये क्या है t पे माइनस t पे घात 1/2 है, मतलब t के बटे भी है और 4 के बटे भी ये है। t के बटे क्या है t पे घात 1/2, 4 के बटे क्या है t पे घात 1/2। दोनों को अलग अलग बटे जब करेंगे तो ये लिखाएगा t बटे t के घाते 1/2 माइनस 4 बटे t पे घाते 1/2। इसको ब्रैकेट में बंद करके यहाँ का लगा देंगे dt। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें आपको समझ में आ जाती हैं। अब देखिए इस t को हम बटे से ऊपर ले जाएंगे, ये t बटे से कहाँ जाएगा ऊपर। तो यहाँ देखिए उसके बाद समाकलन ऊपर क्या दिया हुआ है बताइए, ऊपर तो t दिया हुआ है, गुणे जब ये t ऊपर जाएगा तो t के पावर बन जाएगा -1/2। ठीक है ना दोस्तों, ये जो बटे के नीचे दिख रहा है ना t, इसके ऊपर 1/2 घात है, जब ये बटे से ऊपर जाएगा तो गुणे में जाएगा, और इसकी जो चिन्ह प्लस में है वो किस में कन्वर्ट होगी माइनस में। अब यहाँ पे देखिए 4, अब ये t के घात 1/2 ऊपर जाएगा तो गुणे के चिन्ह लगाकर लिखेंगे t के घाते -1/2 और क्या हो जाएगा dt। ठीक है ना दोस्तों, इतनी बातें आपको समझ में आ जाती है।
यहाँ ब्रैकेट को लगा लीजिए सही से। ठीक है दोस्तों, तो टी पे घाती -1/2 क्यों हो जा रहा है? क्योंकि ये नीचे प्लस चिन्ह में, जब ऊपर जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। अब दोस्तों हम देखेंगे दोनों टी ही है, इसके पावर -1/2 और इसके पावर यहाँ 1 छिपा रहता है। तो हम एक में से इस 1/2 को क्या करेंगे? घटाएंगे। घटाने का नियम होता है जब नीचे की संख्या सेम हो तो इनके जो घात होते हैं उनको चिन्ह के आधार पर जोड़ा या घटाया जाता है। तो बराबर में आगे देखिए क्या बनेगा, ये दोनों टी में से कितना टी लिखेंगे? एक ही टी हम लिखेंगे। इन दोनों में से कौगो टी लिखाएगा? एगो। और 2 का 1 में गुणा होगा, 2 1 अन्य 2 और 2 में से घटा देंगे तो कितना आएगा? 1/2 माइनस यहाँ बताइए क्या है? 4 टी पे घाते -1/2 है और क्या है? dt। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आता है। अब देखिए समाकलन इसके पास भी जाएगा और समाकलन यहाँ पर भी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगा दीजिए और समाकलन कहाँ पहुँचा दीजिए? टी के पास। टी के पावर 1/2, टी के पावर यहाँ 1/2 लिख लीजिए। ठीक है ना, समाकलन टी के पावर 1/2 और पीछे से बताइए क्या लिखाएगा? dt माइनस ये 4 है तो समाकलन 4 के पास भी आएगा और 4 के पीछे क्या लिखा हुआ है? t और इसके पावर है -1/2 और पीछे से क्या हो जाएगा? dt। इतना दोस्तों आप समझ पाते हैं। तो अब यहाँ हम लगाएंगे फार्मूला। बताइए टी पे घात 1/2 का समाकलन हम कब करेंगे तो क्या होगा? तो इसके पावर जो 1/2 है इसमें 1 को जोड़ दिया जाएगा। इसमें 1 को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। तो चलिए अब इस स्टेप से आ जाइए। ठीक है, तो टी के पावर कितना दिया था? 1/2, उसमें हम 1 को जोड़ देंगे। अब बटे का चिन्ह लगा देंगे। फिर यही जो पावर ऊपर जोड़ा गया वही नीचे भी लिखाएगा 1/2 + 1। ठीक है ना दोस्तों, समझ पाए? टी के पावर 1/2 दिया है तो इस पावर जो भी देता है ना उसमें 1 जोड़ा जाता है और जब ऊपर जोड़ेंगे तो नीचे बटे का चिन्ह लगा करके भी वैसे पावर 1/2 लिख के 1 जोड़ा जाएगा। माइनस दोस्तों ये जो 4 है ना इसका समाकलन नहीं होगा, ये समाकलन के आगे निकल जाएगा। तो चलिए हमारा 4 यहाँ समाकलन के आगे निकल गया। तो गुणे में बताइए क्या बचेगा? टी पे घाते -1/2 बचेगा, इसी का ना समाकलन होगा। जब 4 आगे निकल जाएगा, 4 समाकलन के आगे आ जाएगा, तो बताइए समाकलन के पीछे कौन बचेगा? टी पे घाते -1/2 बचेगा। तो टी पे घाते -1/2 का समाकलन क्या होगा? टी के घाते -1/2 + 1 और नीचे भी -1/2 + 1, जो भी घात है उसमें 1 जोड़ देंगे और प्लस का लगा देंगे c। चलिए आगे बढ़िए। अब टी पे घाते बताइए क्या बन रहा है? बराबर का चिन्ह लगा दिए। तो 2 का 1 में गुणा होगा 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3, यानी 3/2 होगा। फिर बटे का चिन्ह, 2 का 1 में गुणा होगा 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3/2। ठीक है ना दोस्तों, माइनस में आ जाइए। माइनस में क्या लिखा हुआ है? 4 और गुणे का चिन्ह लगा दीजिए। गुणे के बाद टी के पास जाइए। अब देखिए 2 का 1 में गुणा होगा 2 और 2 में से हम 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1, यानी 1/2। तो नीचे भी 1 कितना आएगा बताइए? 2 ही आएगा। भाई 2 का 1 में गुणा होगा तो यहाँ +2 होगा और +2 में से हम इस 1 को घटा देंगे जो माइनस चिन्ह में दिख रहा है। तो 2 1 अन्य 2, 2 में से 1 गया 1 और बटे का लिखाएगा 2 और प्लस में हम क्या लगाएंगे बताइए? तो c लगाएंगे। अब दोस्तों आगे समझिए, ये जो बटे का आप 2 देख पा रहे हैं, ये 2 हम बताते हैं ऊपर चला जाएगा। तो ये जब 2 ऊपर चला जाएगा तो बटे में 3 बचेगा, यानी 2/3 हो जाएगा। 2 कितना हो जाएगा? 3। और टी ये जो दिख रहा है इस टी के जगह बताइए हम क्या रख सकते हैं? तो इस टी के जगह हम लिख सकते हैं x + 4। तो इस टी के जगह आप क्या रख दीजिए? कहाँ गया टी? यहाँ पर। इस टी के जगह आप क्या रख दीजिए? x + 4। समझ पाए ना? फिर से देखिए ये 2 मेरा ऊपर चला जाएगा, बटे में कौन रहेगा? 3 और टी के जगह हम x + 4 लिखेंगे और उसके पावर लगा देंगे 3/2। ठीक है ना। अब आगे चलिए, माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। अब दोस्तों देखिए ये बटे के नीचे जो 2 दिख रहा है, इस 2 का 4 में गुणा होगा तो 2 चौका कितना हो जाएगा? 8। और इनके बटे में क्या बचेगा? 1। बटे में 1 नहीं लिखा जाता है इसलिए छिप जाएगा। तो बताइए 2 का 4 में गुणा होगा 8 हो गया और टी के जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई? x + 4 लिख सकते हैं। x प्लस क्या लिख सकते हैं? 4। और उनके पावर कितना है बताइए? तो 1/2 है। तो आप यहाँ पावर 1/2 लगा दीजिए और प्लस में क्या लिख दीजिए? c। दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाता है। आप चाहते हैं तो x + 4 के घाते जो 1/2 दिख रहा है, इस 1/2 को हटाएंगे तो कहानी में बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका दूसरा एक आंसर और क्या हो सकता है? यहाँ पर देख लीजिए, लिख के दिखा दे रहे हैं। 2/3 x + 4, उसके पावर कितना है भाई? 3/2 है।
माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है ना। अब माइनस के बाद क्या लिखा है 8, 8 के बाद देख रहे हैं ना x प्लस 4 की घात 1/2 है। जब 1/2 घात हटाएंगे तो ये हमारा जितना ब्रैकेट में दिख रहा है ना कौड़ी में बंद हो जाएगा, तो हम इसको कौड़ी में यहाँ बंद कर सकते हैं, x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है ना। जब 1/2 हटेगा घतवा तो जो ब्रैकेट में बंद है ये कौड़ी में बंद हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा c। दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाता है। दोस्तों इसको भी हम आंसर बोल सकते हैं और इसको भी आंसर बोल सकते हैं, दोनों में से किसी को आप छोड़ देंगे आंसर माना जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को देखते हैं। x पे घाते 3 - 1 ये ब्रैकेट में बंद है, इसके पावर 1/3 दिया है और इनटू में x पे घाते क्या दिया है 5। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का हल यहाँ देख लीजिए। x के घाते बताइए क्या दिया है 3 माइनस का 1 और इसके पावर है 1/3 इंटू एक्स के पावर क्या है 5। हम यहाँ लगाएंगे समाकलन और क्या लगाएंगे dx। दोस्तों एक लाइन और इसको आगे थोड़ा बढ़ाइए। x के घाते क्या है 3 - 1 इसके पावर है 1/3 इंटू, दोस्तों x के घाते यहाँ कितना दिया है बताइए 5 दिया हुआ है ना। तो इस x के घाते 5 को हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे गुणे के रूप में। पहला पार्ट इसका x के घाते यहाँ 3 दिखता है तो x के घाते 3 बनेगा इंटू एक्स के घाते क्या बनेगा 2 बनेगा। x के घाते 3 और x के घाते 2 का जब इंटू माने गुणा होता है तो 3 2 मिल के कितने हो जाते हैं 5 हो जाते हैं और क्या हो जाएगा dx। तो समझ पाएँ ये सब के सब वैसे उतारा गया है, खाली x के घाते 5 को x के घाते 3 इंटू x के घाते हम 2 लिखेंगे। यहाँ 3 है तो 3 हमें लिखना पड़ेगा और 3 लिख देंगे तो x के घाते हमारा कितना बचेगा 2, क्योंकि 3 और 2 मिल के 5 घात तैयार हो पाएगा। तो दोस्तों अब ये जो ब्रैकेट में देख रहे हैं इसी को हम t मान लेंगे। तो यहाँ लिख दीजिए माना ब्रैकेट के अंदर बताइए क्या देख रहे हैं x के घाते 3 - 1। इस ब्रैकेट के अंदर जो दिख रहा है खाली अंदर वाले संख्या की बात कर रहे हैं उसको हम क्या मान लेंगे t, ठीक है। रखने पर तो जहाँ x के घाते 3 - 1 है वहाँ तो हम t रखेंगे। इस -1 को बराबर के उधर भेज दिया जाए तो x के घाते 3 बराबर क्या हो जाएगा t + 1। ये -1 जब उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए तो d/dx x के घाते 3 और यहाँ d/dx क्या लिखाएगा t + 1, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों थोड़ा सा आगे और देख लीजिए यहाँ पर d/dx x के घाते 3 का अवकलन क्या होगा 3x² हो जाएगा। d/dx x के घाते जो 3 दिख रहा है इस 3 का जब अवकलन x के घाते 3 का जब अवकलन करेंगे तो ये 3 घात हमेशा कहाँ आ जाएगा आगे आ जाएगा और इसमें से एक कम कर दिया जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला है देख लीजिए d/dx x के पावर n। तो इस फार्मूला से ही ये मेरा सवाल मैच कर रहा है, खाली n के जगह यहाँ क्या हो गया है 3। तो ये फार्मूला जब लिखा जाता है तो n x पे घाते n - 1 लिखाता है। पहले इस n को लिखते हैं, उसी तरह से पहले इस 3 को हम लिखे हैं, फिर इस x को लिखाता है तो इस x को लिखेंगे और इस n में से 1 घटाया जाता है तो 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, ठीक है ना दोस्तों। आगे बराबर का चिन्ह लगाइए, d/dx t लिखा हुआ है तो d/dx t हमारा क्या बनेगा dt/dx बनेगा। अब माइनस का चिन्ह लगाइए, d/dx माइनस नहीं प्लस है तो प्लस लगाइए। d/dx 1 हमारा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि अचर संख्या है, अचर संख्या का जब अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा और t का अवकलन करेंगे तो dt/dx हो जाएगा। तो दोस्तों 0 मतलब समाप्त हो गया। अब dx का हम इसमें क्या करेंगे गुणा कराएंगे इस साइड, तो होगा 3x² dx बराबर में dt। दोस्तों हमें x² dx का मान जानना है तो 3 को हटाना पड़ेगा और ये जब हटेगा तो dt के बटे हो जाएगा 3। तो चलिए ये x² dx आप देख पा रहे हैं, इस x² dx के जगह हम क्या लिखेंगे dt/3 लिखेंगे। अपने सवाल में चलते हैं। समाकलन बताइए x के घाते 3 - 1 दिया है उसके जगह हम क्या लिखेंगे t लिखेंगे, ठीक है ना। x के घाते 3 - 1 के जगह हम क्या लिखेंगे t, देखिए माने हैं तो हमने t लिख दिया और इसके पावर कितना लगा हुआ है 1/3, 1/3 लगा दीजिए इंटू का मतलब होता है दोस्तों गुणे। तो आप चाहें तो यहाँ गुणे का भी चिन्ह लगा सकते हैं। अब ये जो x के घाते 3 दिख रहा है उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं t + 1 लिख सकते हैं, तो आप यहाँ t + 1 लिख दीजिए, ठीक है ना। x के घाते जो 3 है उसके जगह t + 1 निकला है तो इस x के घाते 3 के जगह हमने t + 1 लिख दिया, फिर आप गुणे का चिन्ह लगा दीजिए। अब x² dx बचा उसका मान देखिए यहाँ dt/3 निकला तो हमने dt/का लिख दिया 3।
ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जो बटे का 3 है ये हमारा समाकलन के बाहर निकल जाएगा, तो बटे का 3 निकलेगा तो ऊपर से हम क्या निकालेंगे 1। अब बताइए क्या बचेगा, टी पे घात 1/3 ब्रैकेट में t + 1 बचेगा। दोस्तों t के घात 1/3 का इस ब्रैकेट में हम गुणा करा देंगे, तो चलिए इसका हम इसमें गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, t के घात 1/3 गुणे t प्लस t के घात 1/3 का 1 में गुणा कराएंगे तो t के घात 1/3 गुणे 1 हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, ऐसा हमारा हो जाएगा। t के घाते जो 1/3 है इस ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो यही हो जाएगा। अब बगल में कौन बचेगा बताइए, dt बचेगा। ठीक है ना। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, 1/3 समाकलन का चिन्ह लगा देंगे। बताइए इसे t के पावर 1/3 है, इसे t के पावर 1 है, तो जब इनका गुणा होगा तो पावर को जोड़ लेंगे, तो t के पावर बताइए कितना होगा, 1/3 में 1 को जोड़ के बताइए, 3 × 1 = 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4/3 हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ ब्रैकेट न लगाइए, यहाँ पर आप क्या करिए, इसको उतार लीजिए, रुक जाइए, इसको फिर से देखिए, 1/3 लिख करके यहाँ आप ब्रैकेट ये बड़ा सा लगा दीजिए, फिर समाकलन का चिन्ह लगाइए। ठीक है ना। और इन दोनों का गुणा कराइए, तो t का गुणा होगा तो t ही लिखा आएगा, लेकिन इसके घात 1 और इसके घात 1/3 को हम जोड़ लेंगे, तो 3 × 1 = 3, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब पीछे से कौन आ जाएगा, dt आ जाएगा यहाँ पर प्लस। अब समाकलन इसके पास जाएगा, तो t के पावर 1/3 का 1 में गुणा करेंगे तो 1/3 रहेगा, है ना। t 1 कम का होता है, t होता है। अब बगल में क्या रहेगा, dt। दोस्तों इस तरह से हमारा इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ेगा। अब दोस्तों देखिए हम क्या करेंगे, 1/3 को लिख लेंगे, देखिए 1/3 है, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद बताइए क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। जो t के घाते 4/3 दिख रहा है इसका समाकलन, तो हमने बताया जब भी घात दिखता है तो मन 1 जोड़ा जाता है, तो t के घाते 4/3 जो है उसमें 1 को जोड़ देंगे और नीचे भी 4/3 लिख कर 1 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो इसका समाकलन हो गया। प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। अब यहाँ देखिए t पे 1/3 घात दिख रहा है, तो इसका भी जब समाकलन हमको करना है, यहाँ समाकलन का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, इसके घात में 1 जोड़ेंगे, तो t के घात 1/3 + 1 हो जाएगा और नीचे भी 1/3 + 1 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद करके प्लस का लगा देंगे c। ठीक है ना दोस्तों। अब चलिए इसको आगे देखिए कैसे किया जाएगा। यहाँ पर आ जाइए, 1/3 ब्रैकेट में जाइए, तो t के पावर बताइए क्या लिखा हुआ है, t के पावर लिखा हुआ है 4/3 + 1, यानी कि 4/3 में 1 जोड़ना है तो 3 का 1 में गुणा होगा, 3 × 1 = 3, 3 में 4 को जोड़ेंगे 7, 7/3 होगा और नीचे भी जोड़ेंगे तो 7/3 आएगा। ठीक है, प्लस। अब देखिए इस t के घात क्या लिखा हुआ है उसको भी जोड़िए, तो t के घात 1/3 में 1 जोड़ना है, 3 × 1 = 3, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4/3 आएगा और नीचे भी 4/3 आएगा, ब्रैकेट को हम बंद करके प्लस का लगा देंगे c। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो 1/3 हम लिख लेंगे, फिर ब्रैकेट में जाएंगे, या 1/3 का दोस्तों गुणा करा दीजिए, ये जो 1/3 है इसका इसमें भी ब्रैकेट खुलेगा ना, ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट लगाए हैं ये खुलेगा, तो 1/3 का यहाँ भी गुणा होगा और यहाँ भी होगा, तो 1/3 गुणे, अब इस संख्या को लिखिए, t पे घाते कितना है बताइए, t के घाते है 7/3, उसके बटे बताइए कितना है, 7/3 है, तो ये जो बटे का 3 है ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ ऊपर चला जाएगा और नीचे कौन बचेगा, 7। ठीक है ना। फिर प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है। अब 1/3 का हमें इसमें भी गुणा करना है, तो आप 1/3 लिख कर गुणे का चिन्ह लगा दीजिए। अब ये देखिए जो बटे के नीचे 3 है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 3 का हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 4, और t के पावर बताइए कितना लिखा जाएगा, तो t के पावर 4/3 है, तो हम यहाँ 4 का लिख देंगे 3। ठीक है। आप प्लस में क्या लिख देंगे, c। दोस्तों ब्रैकेट के अंदर ही खाली इस 1/3 का गुणा होगा, बाहर नहीं होगा। ठीक है, यानी कि बाहर c में हम कर ले, यहाँ नहीं हो पाएगा, जो ब्रैकेट के अंदर है उसी में खाली होगा। अब देखिए यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ भी 3 से 3 कट जाएगा, तो आगे बताइए क्या बचेगा, 1 बचा, अब बटे में क्या बचा, 7, तो आप लिख दीजिए 1/7। ठीक है ना। देखिए 1 बचा है और नीचे क्या बचा है, 7। फिर t बचा है, तो t के जगह आप क्या माने हैं, x के घाते 3 - 1 माने हैं, तो इसे t के जगह x के घाते 3 - 1 को लिख दीजिए, x की पावर 3 - 1, और उसके घात 7/3 है तो 7/3 यहाँ लिख दीजिए। ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह लगा दीजिए। अब यहाँ देखिए ये 3 3 कट गया, तो 1 का बचा है, 4 बचा है, तो 1 यहाँ 4 लिख दीजिए। 1/4 के बाद आ गया t, तो t के जगह हम क्या लिखेंगे, x के घाते 3 - 1, और इसकी पावर 4/3 है, तो हम यहाँ पावर 4/3 लगा देंगे, अब प्लस में क्या लिख देंगे, c। यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम कौन सा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद 13 को दोस्तों जिस तरह से हम लिख रहे हैं उस तरह से आप लाइन देकर स्टेप दर स्टेप नीचे बढ़ाते जाइएगा। हमारे पास नीचे पर्याप्त जगह नहीं है, इसी कारण हम आगे बराबर का चिन्ह लगा के लिख दे रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, एक्स स्क्वायर बटे 2 + 3x के घाते 3 और इस पर ही घात 3 लगा दिया है और यहाँ हम लिख देंगे dx। समाकलन इनका करना है तो समाकलन और dx लिखा आएगा। अब दोस्तों ये ब्रैकेट में जो भी लिखा है इसको t मानिए, खाली ब्रैकेट के अंदर वाले को माना। ब्रैकेट के अंदर बोलिए क्या लिखा है, 2 + 3x पे घाते 3, ये ना लिखा है 2 + 3x के घाते 3, इसके बराबर हम क्या मानेंगे t। x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए तो d/dx 2 + 3x की पावर 3 इक्वल ये हो जाएगा dt/dx। अब चलिए d/dx दो अचर संख्या थी, इसकी मान 0 हो गई। इस 3 का अवकलन होगा नहीं, किसका अवकलन होगा, x के घाते 3 का। तो यहाँ हम d/dx x के घाते का लिख देंगे 3 और ये मेरा होगा dt/dx। ठीक है ना दोस्तों। अब बताइए ये 3 हो गया, इस 3 को लिख दिए। अब गुणे d/dx x के घाते 3 का मान कितना होगा, 3x के घाते 2 हो जाएगा। ये 3 आगे आएगा और इसमें से एक घात कम करके यहाँ लिखा जाएगा। बराबर में बताइए dt बटे क्या है, dx है। अब हम देखेंगे तो 3 में 3 का गुणा होगा तो 9x² आएगा और dx को इधर उठा लाएंगे तो बराबर में क्या बचेगा, dt। तो देखिए x² dx आपको सवाल में दिख रहा है, तो x² dx का मान हम बताइए क्या निकालेंगे, dt के बटे 9 निकालेंगे। ठीक है ना, ये 9 हट जाएगा तो बटे चला जाएगा। अब अपने सवाल में आइए, तो यहाँ देखिए समाकलन है x² dx, x² dx के जगह हम क्या लिखेंगे, dt बटे 9। तो आप यहाँ लिख दीजिए dt बटे 9, dt बटे क्या हो गया 9 और उनके बटे आ जाइए। अब उनके जब बटे आएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे कोष्टक में क्या लिखा है, 2 + 3x पे घाते 3, तो इसकी वैल्यू हम क्या माने हैं, t। तो हम यहाँ पर लिखेंगे t और उस पर घात कितना लगा देंगे, 3। ठीक है, इतना क्लियर होता है। अब दोस्तों ये जो dt के बटे 9 है, इसमें से 1/9 मेरा बाहर हो जाएगा। तो बताइए ऊपर क्या बचेगा, खाली dt बचेगा और नीचे क्या बचेगा, t के घाते 3 बचेगा। अब इस t के घाते 3 को ऊपर लेकर चले जाइए तो 1/9 और t के घाते -3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, dt। जब नीचे से कोई संख्या ऊपर जाती है तो उसके घात का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। अब यहाँ पर हम इसका समाकलन करेंगे तो 1/9 गुणे क्या लिखेंगे, t के घात -3 + 1 और नीचे भी -3 प्लस क्या लिखाएगा बताइए, तो 1। -3 प्लस क्या लिखाएगा, 1। जो घात -3 है उसमें 1 ऊपर भी जोड़ेंगे या -3 में 1 नीचे भी जोड़ेंगे। अब प्लस का हम क्या लगा देंगे, c। आगे चलिए 1/9 गुणे t की जगह, चलिए अभी t को रहने दीजिए, 1 में हम -3 में जब 1 को जोड़ेंगे तो -2 आएगा, तो वही चीज़ -2 नीचे भी आएगा। अब प्लस का क्या रहेगा, c। ठीक है ना दोस्तों। अब बताइए ये जो -2 है इसका 9 में गुणा हो जाएगा तो कितना बन जाएगा, -1/18 हो जाएगा ना। बताइए 1 2 9 कितना होगा, -18। माइनस चिन्ह को हम ऊपर या नीचे कहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो इनका गुणा 2 का 9 में हो गया तो 18 हो गया। अब यहाँ t बचा है तो t के जगह हम बताइए क्या लिख सकते हैं, तो t के जगह हम ये लिख सकते हैं 2 + 3x के घाते 3। आप यहाँ देख सकते हैं 2 + 3x के घाते 3। और बताइए इस t पे कितना घात है, तो आप देखेंगे माइनस का 2 घात है, प्लस का क्या है, c। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा। या इस माइनस घात को ख़त्म करना है तो इस संख्या को बटे के नीचे लिख दीजिए। तो चलिए इसको बटे के नीचे ही लिख देते हैं, -1/18। आप ब्रैकेट के अंदर इस संख्या को लिख दीजिए, क्या लिखा हुआ है, 2 + 3x के घाते 3। ठीक है, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, इसके घात जो -2 है अब ये +2 हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा, c। दोस्तों लास्ट ये इसका आंसर होगा। या तो वहाँ पर आंसर लिखिए, उसको उस तरह से छोड़िए या इस तरह से छोड़िए, दोनों के दोनों क्या है, सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा समाधान हो गया, यही आंसर होगी। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लेते हैं, 14। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आपको यहाँ दिख रहा होगा,
क्या दिया हुआ है बताइए तो 1/x ब्रैकेट में log x दिया हुआ है और उसके पावर m दिया हुआ है। आगे बोलता है x क्या है 0 से बड़ा है और m क्या है 1 के बराबर नहीं है, ये बात बोलता है। तो जब यहाँ इंटीग्रेशन लगाए हैं तो यहाँ हमको dx लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब चलिए हम क्या करते हैं बताइए तो, ये जो ब्रैकेट में दिख रहा है उसी को हम मानेंगे। माना ब्रैकेट में क्या दिख रहा है बताइए तो, log x दिख रहा है ना, खाली ब्रैकेट के अंदर जो दिख रहा है उसको बताइए। log x दिख रहा है, इसके बराबर हम लिखेंगे t रखने पर, ठीक है। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d/dx log x हो जाएगा और इधर dt बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। भाई t का अवकलन dt/dx ही होगा। d/dx log x को 1/x लिखेंगे, इधर क्या है बताइए dt/dx। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, dx का 1 में गुणा करा दीजिए, तो dx का 1 में गुणा हो गया तो ये हो गया dx/x बराबर में dt, ठीक है ना दोस्तों ये जो dx है ना, इस dx का 1 में गुणा होगा तो यहाँ dx आ जाएगा। बात समझ रहे हैं। चलिए इस dx का इस 1 में गुणा करके यहाँ dx से ही लिख दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। dx का 1 में गुणा हुआ dx हो गया। अब अपने सवाल पे आ जाइए दोस्तों, तो आप देखेंगे dx के बटे यहाँ x दिख रहा है, dx के बटे क्या दिख रहा है x, तो उसकी जगह हमको क्या लिखना चाहिए dt। अब बटे में आ गए, ब्रैकेट में बोलिए क्या था, तो ब्रैकेट में आपने देखा log x था, उसको हमने क्या माना था t, तो यहाँ पर t हो जाएगा। इसके पावर बोलिए क्या है m, तो यहाँ m लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम बढ़ेंगे तो ये t के पावर m ऊपर जाएगा तो t के पावर -m हो जाएगा और बगल में क्या रहेगा dt। ये t के पावर m है ना, जब ये ऊपर जाएगा तो ये -m हो जाएगा क्योंकि ये +m है, ठीक है, और बगल में क्या रहेगा dt। अब बताइए इसका समाकलन जब करेंगे तो t के पावर -m है, उसमें 1 को जोड़ेंगे, यही -m में हम 1 को नीचे भी जोड़ेंगे, अब प्लस का लगा देंगे c। दोस्तों अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, खाली t का यहाँ हम मान रख सकते हैं। तो चलिए t का मान हम रख देते हैं। t का मान क्या रखेंगे, t का मान log x रखेंगे, तो इस t की जगह हम लिख देंगे log x के पावर है -m+1, उसके बटे हमारा क्या है बताइएगा -m+1, अब प्लस में क्या है c। दोस्तों यही हमारा क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 को हटा करके क्या लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, क्या दिया हुआ है x के बटे 9 माइनस का क्या दिया है 4x² और यहाँ हो जाएगा dx। दोस्तों बटे के नीचे जो दिख रहा है इसी को आप t मान लीजिए, माना 9 - 4x² बराबर क्या है t, ठीक है ना दोस्तों हम इन दोनों ऊपर नीचे में से किसी एक को t मानते हैं, लेकिन उसी संख्या को t मानते हैं जिसका अवकलन, अगर इसको t मानते हैं तो इसका अवकलन करने पर ऊपर वाला आना चाहिए dx भी आना चाहिए, अगर इसको t मानते हैं तो इसका अवकलन करने पर नीचे वाला भी आना चाहिए dx भी आना चाहिए। तो इसको अगर t मानेंगे तो इसका अवकलन करने पर कभी ये आ ही नहीं पाएगा, इसलिए नीचे वाले को ही हम क्या मानेंगे t। अब इसका अवकलन कर लीजिए x के सापेक्ष, तो d/dx क्या लिखेंगे 9 - 4x² और t का अवकलन क्या हो जाएगा dt/dx। अब बताइए d/dx 9 अचर संख्या है तो 0, -4 का अवकलन होगा नहीं, d/dx क्या हो जाएगा x² बराबर में dt/dx, ठीक है ना दोस्तों। ये -4 अचर संख्या इसलिए d/dx के आगे लिखाएगा, 0 मिटक गया तो क्या बचा -4, d/dx x² का मान बताइए जल्दी क्या होता है 2x होता है ना, x² है ना, ये 2 घात हमारा आगे आ जाएगा, इस 2 में से 1 कम करेंगे तो यहाँ 1 घात लिखाएगा नहीं। यहाँ बताइए dt क्या है dx है, फार्मूला देख लीजिएगा d/dx x के पावर n के फार्मूला पे इसको तोड़ दिए हैं। अब बताइए 4 दूनी कितना होगा -8x हो जाएगा, dx का इधर गुणा हो गया तो बराबर में क्या बचा dt। लेकिन हमें -8x का मान नहीं निकालना है, खाली x dx का मान निकालना है। तो x dx को यहाँ रोक लीजिए और इस -8 को क्या करिए यहाँ से हटा दीजिए, तो जब ये हटेगा तो हो जाएगा dt के बटे -8, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम आ जाते हैं अपने सवाल में जिसका हमें समाकलन निकालना था। तो बताइए समाकलन x dx जो दिख रहा है वहाँ तो dt बटे -8 लिखाएगा, dt बटे क्या लिखाएगा -8, और उसके बटे जो नीचे दिख रहा है उसके जगह क्या लिखा जाएगा t। अब दोस्तों ये जो dt बटे -8 है ये बाहर आ जाएगा, -8 बाहर आ जाएगा बटे से, ठीक है, बटे में ये -8 का होगा बाहर आएगा, तो इसके ऊपर से यहाँ गुणांक 1 मेरा बाहर निकल जाएगा। तब बताइए क्या बचेगा dt बचेगा और उसके बटे में कौन बच जाएगा भाई t बच जाएगा,
है ना। ये बटे का -8 मेरा बाहर आ जाएगा, ऊपर का गुणांक 1 आ जाएगा। अब ये माइनस चिन्ह को हम 8 के आगे या 1 के आगे कहीं लगा सकते हैं, तो चलिए इस माइनस को ऊपर 1 के आगे लगा दीजिए। 1 बटे कितना हो जाएगा 8। इंटीग्रल dt बटे टी को हम क्या लिख सकते हैं, log mod t लिख सकते हैं। फार्मूला है प्लस का क्या हो जाएगा c, ये फार्मूला है। dt बटे टी को log mod t लिखा जाता है, dx बटे x को क्या लिखते हैं, log mod x लिखते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए अब t के जगह हम क्या करेंगे बताइए, -1 बटे 8 को लिखेंगे, log लिखेंगे, mod में जो t दिखाई दे रहा है इस t के जगह इस संख्या को रख देंगे, जो t के बराबर यहाँ संख्या दिख रहा है। क्या दिख रहा है बताइए, 9 - 4 x²। मार्ट को यहाँ बंद करेंगे, देखिए बंद है। अब प्लस का क्या लगा देंगे c। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों बताइए हम क्या करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हम कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन को। कौन सा देखेंगे, 16 नंबर। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। समाकलन e के पावर देखिए 2x + 3 और क्या दिया है dx, यहाँ देख सकते हैं e के पावर 2x + 3 दिया है। तो दोस्तों यहाँ जो e के पावर है उसी को हम मान लेंगे। माना पावर क्या दिख रहा है, e के ऊपर जो पावर है वो क्या है, 2x + 3 है, उसके बराबर हम t मान लेंगे। अब अवकलन कर लीजिए, d/dx 2x + 3 इक्वल इधर क्या हो जाएगा, dt/dx हो जाएगा। बोलिए, अब इस 2 का अवकलन होगा नहीं क्योंकि अचर संख्या है, आगे आ जाएगा। d/dx के पीछे बोलिए कौन बचेगा, x, और d/dx यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, और इधर हमारा dt क्या हो जाएगा dx। दोस्तों आगे देखिए 2 गुणे d/dx x का मान 1 होता है, और ये अचर संख्या तो इसका अवकलन 0 होगा, और इधर हमारा dt क्या रहेगा dx। दोस्तों 2 एक अन्य कितना हो जाएगा, 2, 0 को भुला जाइए क्योंकि 2 एक अन्य 2, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 ये आएगा। अब बराबर में हमारा है dt के बटे क्या, dx का 2 में गुणा करा दीजिए, तो ये हो जाएगा 2dx बराबर dt। अगर हम dx का मान निकालें तो dt बटे कितना आ जाएगा, 2 आएगा ना। dx का मान कितना आएगा, dt बटे 2 आएगा, क्योंकि इस 2 को हटाना पड़ेगा तभी ना dx का मान निकलेगा, और जब 2 हटेगा तो dt के बटे जाएगा। तो अपने सवाल में आ जाइए, समाकलन e के पावर जो भी दिख रहा है उसको तो हमने t मान लिया है। अब बताइए यहाँ पर dx जो दिख रहा है उसका मान कितना निकला है, तो भाई dt के बटे 2 निकला है। इसमें जो dt बटे 2 दिख रहा है ये बटे का 2 मेरा बाहर निकलेगा, समाकलन से बाहर चला जाएगा। ये समाकलन है ना, इससे बाहर जाएगा तो ऊपर से क्या चला जाएगा 1। अब समाकलन में क्या बचेगा, e के पावर t बचेगा और dt बचेगा। 1/2 समाकलन e पावर t और dt की वैल्यू क्या होती है, e पावर t + c हो जाती है। ये फार्मूला है, समाकलन e पावर t dt को हम e पावर t + c लिख देते हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, 1/2 लिखना है e, और उसके पावर जो दिख रहा है t, उस t के जगह हम t का मान रख लेंगे। तो t का मान बोलिए क्या है, 2x + 3 है, तो यहाँ 2x + 3 लगा के प्लस क्या कर देंगे c। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 हमारा समाप्त हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए कैसे सॉल्व हम करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन को पूरा विस्तार से हम समझा रहे हैं, आपको कहीं भी त्रुटि नहीं छोड़ रहे हैं कि आपको समझने में दिक्कत हो, बस ध्यान से देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है, x के बटे दिया है e के पावर x और उस पर स्क्वायर लगाया है, और यहाँ हम क्या लगा देंगे dx। तो दोस्तों जो e के यहाँ पावर दिख रहा है उसका नाम क्या है, x² है, उसी को हम मानेंगे। माना x² बराबर क्या होगा t, ठीक है ना दोस्तों। कुछ भी मान सकते हैं x² बराबर, लेकिन t मान के चलिए। अवकलन कर लीजिए, d/dx x², और यहाँ हो जाएगा dt/dx। बोलिए d/dx x² क्या बनेगा 2x, इधर ये dx का गुणा हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ dt। x dx की वैल्यू बताइए क्या आएगी, dt/2 आएगी, है ना। x dx यहाँ रुक जाएगा, 2 बटे में चला जाएगा। तो यहाँ x dx जो दिख रहा है, x dx जो दिख रहा है उसका मान तो dt के बटे 2 आ गया, और उसके बटे क्या दिख रहा है, e दिख रहा है, और उसके पावर क्या दिख रहा है x²। तो x² की जगह हम क्या लिखेंगे t, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से dt बटे जो 2 है, ये बटे का 2 मेरा बाहर आ जाएगा, और ऊपर से 1 आएगा, यानी 1/2 मेरा बाहर आ जाएगा। तो ऊपर कौन बचेगा बोलिए, तो dt बचेगा, और नीचे कौन बचेगा, e के पावर t बचेगा। ये t है e के पावर। अब बताइए 1/2 e के पावर t मेरा ऊपर जाएगा तो e के पावर क्या हो जाएगा -t, और बगल में क्या हो जाएगा dt। इतना क्लियर होता है ना दोस्तों। दोस्तों 1/2 e के पावर क्या आ गया, -t। अब बताते हैं आपको कि इंटीग्रल e पावर x dx का वैल्यू होता है e के पावर x + c, लेकिन अगर ये -x हो तो यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाता है। अगर ये माइनस में हो, -x, इंटीग्रल e के पावर क्या हो -x, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, -e के पावर -x + c। तो दोस्तों यहाँ माइनस आ गया है इसलिए माइनस आगे आएगा, तो हम -1/2 लिख देंगे, e के पावर क्या लिख देंगे -t, अब प्लस में क्या लगा देंगे c।
ये टी है दोस्तों, ठीक है ना, माइनस क्या है टी। अब बताइए हम क्या कर सकते हैं, तो टी का मान रख सकते हैं। टी का मान क्या है एक्स स्क्वायर, तो इस टी के जगह आप एक्स स्क्वायर रख दीजिए। -1 बटे, पहले इसको लिखिए 2, और ई के पावर जो ये माइनस टी है उसे बटे के नीचे उठा लाइए, तो ई के पावर इसका माइनस टी खत्म होकर प्लस टी बन जाएगा। अब प्लस में क्या रहेगा सी, समझ पाए, ई के पावर ये माइनस टी है, माइनस टी खत्म करने के लिए ये बटा का चिन्ह जो दिख रहा है उसके नीचे लाएंगे तो इसका हमारा माइनस चिन्ह खत्म हो जाएगा। अब बताइए 1 बटे कितना हो गया 2, ई के पावर क्या है माइनस है भाई, यहाँ -1 है तो -1 लिखिए। अब बताइए ई के पावर क्या है टी, तो हम यहाँ ई के पावर टी नहीं लिखेंगे, टी के बराबर क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हम एक्स स्क्वायर लिख देंगे, अब प्लस में क्या कर देंगे सी। तो दोस्तों यही हमारा क्या हो जाता है आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारा समाप्त हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लेते हैं, 18 को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाता है 18, ये 18 नंबर है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए इंटीग्रल ई के पावर दिया है tan इनवर्स x बटे में है 1 + x स्क्वायर, और क्या दिया हुआ है dx। मतलब जब इसका समाकलन करेंगे तो dx और समाकलन आपको लगाना पड़ेगा। अब दोस्तों ई की जो पावर यहाँ है उसको देख लीजिए, पावर ई पे क्या दिख रहा है tan इनवर्स x दिख रहा है, तो हम उसी tan इनवर्स x को t मानेंगे। ठीक है, माना tan इनवर्स x बराबर t, अवकलन कर लीजिए d/dx, tan इनवर्स x बराबर में हो जाएगा dt/dx। ठीक है ना दोस्तों, जो पावर वगैरह दिखता है ज़्यादातर उसी को माना जाता है। समझिए हम ऐसी संख्या को मानेंगे t की जिसका अवकलन करने पर ये नीचे वाली संख्या हमें मिल जाए। तो d/dx tan इनवर्स x का फार्मूला होता है 1/1 + x स्क्वायर, बराबर में बोलिए क्या है dt/dx है, dx का 1 में गुणा करा देंगे तो dx के बटे हो जाएगा 1 + x स्क्वायर, बराबर में क्या बचेगा dt। तो dx के बटे यहाँ 1, ये dx तो ऊपर है ना, तो dx बटे 1 + x स्क्वायर की जगह dt लिखाएगा। अब अपने सवाल में आइए, समाकलन e है, tan इनवर्स x e की घात है, तो tan इनवर्स x को हम t माने हैं तो यहाँ t लिख देंगे, और dx बटे 1 + x स्क्वायर है, dx बटे 1 + x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया है dt आ गया है, तो यहाँ dt लिख दीजिए। अब दोस्तों इसका समाकलन क्या होगा, यही होगा e पावर t + c। अब दोस्तों e के पावर जो t है, इस t का मान हम रखेंगे tan इनवर्स x, क्या रखेंगे tan इनवर्स x, क्योंकि t बराबर देखिए tan इनवर्स x है, तो इस t की जगह tan इनवर्स x लगा देंगे प्लस का c, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 भी हमारा समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम कौन सा देखेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कौन सा देखेंगे 19, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके आगे जो क्वेश्चन बचेगा उसको अगले टर्न पे हम बताएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों e के पावर कितना दिया हुआ है 2x - 1, और नीचे है e के पावर 2x + 1, और क्या है बताइए dx है। ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों e के पावर 2x का कुछ मतलब समझते हैं, e के पावर 2x का मतलब है e के पावर x गुणे e के पावर x, यानी e के पावर 2x के पास 2 गो e के पावर x गुणे के रूप में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों e के पावर x यहाँ से मैं एक कामन निकाल रहा हूँ, समझिएगा e के पावर x में एक कामन निकाल रहा हूँ, यहाँ 2 गो पड़े हुए हैं ना, इन दोनों में से एगो निकाल रहा हूँ, तो एगो e के पावर x बचेगा माइनस, क्या यहाँ e के पावर x है, नहीं है, तो मैं कामन निकाल रहा हूँ, तो उस समय 1 बटे का हो जाएगा e के पावर x हो जाएगा। नीचे आ जाइए, यहाँ पर भी e के पावर 2x है, तो इसके पास भी 2 गो e के पावर x होगा, इसके पास भी होगा ना 2 गो e के पावर x, तो उसमें से e के पावर x हमने क्या किया, एगो कामन निकाला, तो एगो e के पावर x बच गया, प्लस यहाँ e के पावर x है या नहीं है, तो कामन निकालना है, तो ज़बरदस्ती यहाँ पे कामन ले रहे हैं, तो यहाँ बटे में e के पावर x आ जाएगा, और साइड में क्या आ जाएगा dx। दोस्तों e के पावर x से e के पावर x हमारा क्या होगा, कट जाएगा। अब दोस्तों आगे देखिए, इसको हटा दीजिए। अब आगे देखिए दोस्तों, समाकलन e के पावर बताइए क्या है x है, माइनस ये बटे से ऊपर जाएगा तो e के पावर का होगा -x, क्योंकि ये प्लस x है ना, जब बटे से ऊपर जाएगा तो -x। इसी तरह से यहाँ e के पावर x है प्लस, ये e के पावर क्या है +x, जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा बताइए, e के पावर -x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा dx। अब दोस्तों जो ऊपर वाली संख्या है, इस नीचे वाली संख्या, बटे के नीचे वाली संख्या जो देख रहे हैं, इसी को हम t मानेंगे, क्या मानेंगे t। तो चलिए यहाँ मान लीजिए, माना e के पावर x + e के पावर -x बराबर t, बराबर हम क्या मान लिए t, ये नीचे वाली संख्या को हमने क्या मान लिया t, इसी को t मानेंगे तो इसका अवकलन करने से ऊपर वाला आ जाएगा। तो चलिए इसका अवकलन कर लीजिए, d/dx e के पावर x + e के पावर -x, और यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा dt/dx। आ जाइए आगे। अब यहाँ पर देखिए d/dx e के पावर x का फार्मूला e के पावर x से ही बनेगा,
प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह यहाँ लगा दीजिए। डी बाई डी एक्स ई के पावर माइनस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस ई के पावर माइनस एक्स होता है। क्या होता है बताइए तो, माइनस ई के पावर माइनस एक्स होता है। ये माइनस है ना, ई के पावर माइनस एक्स है, इसीलिए इसका अवकलन करेंगे तो माइनस ई के आगे आएगा और एक्स के घाते जो ऐसे है माइनस वैसे रहेगा, ई के पावर माइनस एक्स। अब दोस्तों हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, डी टी बाई डी एक्स। अब बताइए माइनस प्लस के गुणा से क्या आएगा, ई के पावर एक्स, माइनस प्लस के गुणा से माइनस आएगा, ई के पावर माइनस एक्स, यही तो हो गया। और डी एक्स का इधर गुणा हो जाएगा तो डी एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, डी टी। तो दोस्तों देख सकते हैं ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स हमारा था। ये डी एक्स मैं बार बार कहता हूँ ऊपर के लिए होता है। तो देखिए ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स की वैल्यू हमारा क्या गया, डी टी, यानी इतने लोगों का मान हमने क्या निकाल लिया, डी टी। ठीक है, डी टी निकाल लिया। कितने लोगों का, जो ऊपर दिख रहे हैं। अब बटे के नीचे जो हमारे दिख रहे हैं उनको तो हमने टी मान लिया है। तो डी टी बटे टी का समाकलन क्या होता है बताइए, लाग माड टी होता है, अब प्लस में सी। अब दोस्तों आपको लिख देना होगा लाग माड टी का मान। तो टी किसको माने हैं बताइए, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स। तो यहाँ लिख दीजिए ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स, माड बंद करके प्लस सी। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रही है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, नमस्कार।